और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब अपील करेंगे आर्यन खान। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की गई है। तो आर्यन खान के वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं आर्यन खान की बेल की, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। मुंबई हाई कोर्ट में अपील करेंगे आर्यन खान। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आर्यन खान से जुड़ी हुई। दरअसल क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को एक बार फिर से बेल नहीं मिली है। आपको बता दें कि सेशन कोर्ट से आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आर्यन, अरबाज, मुनमुन की बेल अर्जी जो थी वो खारिज हो गई है और अब आर्यन खान के पास विकल्प होगा बॉम्बे हाईकोर्ट का। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करेंगे आर्यन खान, ये सूत्र बता रखे हैं। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट से अब उनको आगे राहत मिलेगी या वहां पर भी उनको इसी तरीके से उनकी अर्जी को खारिज कर दिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल का जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो उम्मीद थी आर्यन खान की, वो उम्मीद अब नाउम्मीदी में बदल गई है और सेशन कोर्ट से उनको जमानत नहीं दी गई है। और आइए सीधा रुक करें, अभिषेक हमारे साथ में बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जमानत याचिका खारिज हो गई है, आर्यन खान के पास अब विकल्प बचता है मुंबई हाई कोर्ट, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल सही कहा आपने। बॉम्बे हाईकोर्ट एक विकल्प बचता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर उन्हें अब दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो उनके वकील हैं आर्यन खान के और अन्य वकील, वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी तैयारी उनकी चल रही है, क्योंकि उन्हें पता था जिस तरह के देखिए एनसीबी ने जो जिरह की थी, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें रखी थी, सबूत दिए थे, उन्हें कब सब समझ में आ गया था शायद बेल ना मिले, इसलिए उन्होंने आगे की जो तैयारी कर रखी थी। हालांकि अब जब पूरा ऑर्डर आएगा, जो अभी ऑपरेटिव ऑर्डर आया हुआ है जिसपर रिजेक्ट की बात कही गई है, लेकिन पूरा ऑर्डर शाम के 5 बजे तक आने की जानकारी हमें मिल रही है। और 5 बजे के बाद आने का मतलब कि शायद आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में मूव ना हो सके, कल शायद कोर्ट में मूव। मैं अभिषेक यहाँ पर आपको रोकूंगा, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। इस वक्त वकील कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं पहले। आगे का प्रोसेस ये कोर्ट ने ये बात की बात को एक्सेप्ट किया और इसलिए इस बेल देखिए अभी ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज में पूरा कंप्लीट ऑर्डर आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात कर पाएंगे। प्रेसिडेंट्स की आप बात करें तो कंजम्पशन के केसेस में बेल मिल जाती है 20 दिनों से आरोपी जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है? देखिए ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। काशी भाई, हाईकोर्ट में आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, ऐसा लगता है आपको इस बेल रिजेक्शन के बाद? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस चीज को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया। काशी भाई, इज इट डिसअपॉइंटिंग दैट द बेल इज नॉट ग्रांटेड टुडे एंड व्हाट एक्जेक्टली हैड हैपेंड इन द कोर्ट? See, unfortunately, right now sir in the high court you have to wait for the order. देखिए, अभी आप वकीलों को सुन रहे थे, वकीलों का इस पर क्या रुख था। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोर्ट के अंदर आज जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, क्या पॉइंट्स रखे गए थे और किन आधार पर कोर्ट ने खारिज की है इस पिटीशन को? अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी सवाल दोहराएंगे फिर से प्लीज। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मेरा सवाल यह है कि पिटीशन को खारिज, जमानत की पिटीशन जो थी उसको खारिज करने के पीछे कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई थी और कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा यह अब तक फैसला नहीं आया है। बता दिया आपको पहले भी कि क्योंकि डिटेल जो ऑर्डर आना है वह तकरीबन 5 बजे के आसपास आएगा। जो ऑपरेटिव ऑर्डर आता है कोर्ट का, वह एक लाइन में ऑर्डर आया कि जो इनकी जो से था, यानी जो इनकी डिमांड थी कि बिल दिया जाए, बिल को रिजेक्ट किया जाता है। और डिटेल में जो ऑर्डर जो किया आएगा तो कोर्ट उसे देखेगा कि किस तरीके से क्या क्या ग्राउंड एनसीबी ने रखे थे, उस हिसाब से रिजेक्ट। लेकिन एक लाइन में जो कोर्ट का ऑर्डर आता है कि बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है, तीनों का, मुनमुन धमेचा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट वाला। लेकिन देखिए जिस तरीके से एनसीबी ने जो रखा वो सबके सामने है। एनसीबी ने बहुत सारी बातें खुलकर कोर्ट को बताई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई थी वह चैट दिया था, यानी आर्यन खान का जो चैट है, जो विदेशों से लेके इंडिया से लेके तमाम जगहों में चैट किया करते ड्रग वाले मामले को लेकर, एक दो नहीं, कभी बल्क क्वांटिटी में ड्रग मंगाया करते थे, हाई क्वालिटी के ड्रग मंगाया करते थे, और वह कहीं न कहीं इनके खिलाफ मामला गया है। और वह चैट जो कोर्ट को दिया गया, कोर्ट में उसको लेकर जिरह हुई और इनकी तरफ से, यानी आर्यन खान के वकील की तरफ से कहा गया कि जो चैट की बात की जा रही है, वह फुटबॉल चैट के बारे में बात की जा रही है, वह ड्रग को लेकर नहीं है। लेकिन एनसीबी के बाद तमाम ऐसे सबूत हैं, उसमें और बड़े बड़े तमाम अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम है जो कि नाम हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन एनसीबी
एनसीबी अभी उस पर कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन ये साफ है कि कई सारे जो सबूत रखे गए, जो इंटरनेशनल रैकेट का मामला सामने आया, और एनसीबी ने यह बहुत बड़ी बात कोर्ट में कही थी उस दौरान कि यह मामला विदेश मंत्रालय से हम बातचीत कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय का हम सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश का मामला है, दूसरे देश में हमें जाकर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। तो यह वजह कहीं कहीं रहा कि कोर्ट को भी लगा कि मामला वास्तव में बहुत संगीन है। अगर एक आर्यन खान को बेल मिलती है तो जो इस केस में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो हर कोई यहाँ पर बेल के लिए आएगा, उनको बेल देना पड़ेगा और कहीं कहीं केस कमजोर पड़ेगा। और एनसीबी यही कर रही है कि हम चाहते हैं कि उसको अंदर तक पहुंचे, उज्जर तक पहुंचे कि इस केस में कौन है। अभिषेक, जिस चैट का जिक्र एनसीबी बार बार कर रही थी, जिस उभरती अदाकारा की बात कर रही थी, जिसकी चैट आर्यन के साथ बाकायदा इस नशे पर हुई थी, क्या उस चैट के बारे में जिक्र किया गया है? क्योंकि उस चैट को भी आधार बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है। क्या कुछ खास उस चैट में था जो एक मजबूत जो है आधार जो है वो वकील के पास रहा होगा इसको खारिज करवाने के लिए, या कोर्ट में ये पिटीशन जो खारिज हुई है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जो अभिनेत्री की बात आप कर रहे हैं, जो अभिनेता की बात कर रहे हैं, उसके नाम इंडिया न्यूज के पास मौजूद है, लेकिन हम चूंकि नहीं दे सकते अभी, क्योंकि एनसीबी उसको बाद में अभी आपका जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कि उसमें ड्रग की बात सामने आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतने मजबूत हो चुके हैं एनसीबी के पास कि वजह यही रही है कि यह आज बेल जो है खारिज हुई है, यानी यहाँ पर उनको बेल नहीं मिल पाया है, रिजेक्ट हो गया बेल। और उसमें अब आर्यन खान ही नहीं बल्कि उसमें कई सारे बड़े और अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और जिनकी लिस्ट बकायदा कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। लेकिन अब देखिए, जाएंगे अब आपके आने वाले दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जब जाएंगे वहां पर भी जब रिप्लाई मांगा जाएगा एनसीबी से, तो एनसीबी और तैयारी से आएगी, क्योंकि एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि केस हमारा बहुत मजबूत है, हमारे पास पूरे एविडेंस है और हम हमेशा जहां भी जाएंगे उन तमाम जगहों पर बिल का हम अपोज करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि बात अब सामने और आ रही है कि हो सकता है आर्यन खान की और कस्टडी की मांग की जाए, क्योंकि आर्यन खान से और पूछताछ की जरूरत है। तो एनसीबी यह प्लान कर रही है कि हम उनको बुलाकर पूछताछ करेंगे। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मामला आर्यन खान और जितने भी लोग, यानी कि अब सारी उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट से होंगी आर्यन खान को कि बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी इस जमानत की याचिका पर किस तरह का रुख अख्तियार करता है, ये देखना होगा आने वाले समय में। ठीक है, आप लगातार जानकारी जुटाते रहिए, हम समय समय पर आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। अभिषेक, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।